वीटीपी क्या है? वर्चुअल टर्निंग प्रोटोकॉल्स। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली वीटीपी जो है ना, ये हमारा प्रोवाइड कराता है क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा ऑफ नेटवर्क। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्किंग में हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग स्विचेस लगाते हैं, यस और नो। और हर स्विचेस की ना एक कैपेसिटी है पोर्ट्स की, कि किसी स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स होते हैं, किसी में 48 होते हैं, किसी में 96 पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर में 500 कंप्यूटर्स हैं। टोटल जो सिस्टम्स हैं वो कितने हैं? 500 सिस्टम्स हैं। अब ये 500 सिस्टम्स नॉट कनेक्टेड विद द सिंगल स्विच, ये एक स्विच के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब ये 500 सिस्टम्स में से मैं कहता हूँ कि 200 कंप्यूटर्स डेवलपर्स के हैं, 200 कंप्यूटर्स मैं कहता हूँ सेल्स टीम्स के हैं, एंड 100 जो कंप्यूटर्स हैं वो एडमिन के हैं। एडमिन यानी कि एचआर हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये हैं। दूसरा, इसमें से क्या है कि अब मेरे पास कंपनीज के 3 स्विच हैं फॉर एग्जांपल। अब इस स्विच के अंदर एक कंप्यूटर 2 3 4 नाउ कि मेरे जो कंप्यूटर्स हैं ना कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर्स क्या कनेक्टेड है कि दिस इज कॉल्ड द S1 स्विच 1, इट्स अ S2 स्विच 2। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मेरा HR यानी कि एडमिन टीम का जो यूज़र है वो इस लोकेशन पर है और दूसरा एडमिन यूज़र इस लोकेशन पर है, एक स्विच पे ना होके अलग अलग है। और दोनों, दूसरा is a one developer is available for the this location and another developer is available for the this location। अब मैं चाहता हूं कि डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेशंस करें, एडमिन टू एडमिन आपस में कम्युनिकेशन होने चाहिए, बट ये अलग अलग स्विचेस पर है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वीलैन करा था तो वीलैन मैंने जो पोर्ट्स ऐड कराए थे वो कराए थे मैंने सेम स्विच के, यस और नो। तो जो पोर्ट्स मैंने ऐड कराए थे वो कराए थे सेम स्विच के। इस बार मेरे जो डिवाइसेस हैं ऑनलाइन लिया है, आता है आज ऑनलाइन लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट कि अब क्या है कि हमारा जो एक लार्ज इंटरप्राइज है वो सेटअप होता है, तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग एक ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो, वो अलग अलग डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, बट आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। उस केस में हम लोग जो है अपने नेटवर्क में VTP इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं हर स्विच के ऊपर वीलेंस बनाऊंगा तो वो इंडिविजुअली ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगा, बट हमें चाहिए कि सारे कंप्यूटर सेम ही वीलेंस में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट कि हम एक स्विच को सर्वर बनाएंगे और बाकी जितने भी अदर स्विचेस होंगे वो सारे के सारे स्विचेस हमारे होंगे क्लाइंट। जितने भी अदर स्विचेस होंगे वो क्या होंगे, क्लाइंट। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विचेस वर्क इन अ सर्वर मोड। यू कैन क्रिएट वीलेंस ओनली ऑन सर्वर मोड स्विच। जो स्विच सर्वर मोड पे होगा वीलेंस उसी पर ही क्रिएट होगी। जिस भी स्विच को आप क्लाइंट मोड पे डाल दोगे उसमें वीलेन बनेगी नहीं। बाय डिफॉल्ट आप क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो स्विचेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे सर्वर मोड पर हैं, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन सिस्टम्स पर सर्वर और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। सो VTP के हमारे 2 मोड तो ये हैं, एक हो गया सर्वर मोड और एक हो गया क्लाइंट मोड।
एक और मोड होता है ट्रांसपेरेंट मोड। तो ट्रांसपेरेंट मोड वर्क इंडिविजुअली, यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मेरा कोई DMZ जोन है, दैट इज कॉल्ड DMZ। DMZ का मतलब है डीमोटरलाइज जोन, जहाँ पर मेरी कंपनीज के सर्वर लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस जोन के साथ सर्वर 1 या सर्वर 2 के कनेक्टेड एम्प्लॉयज़ का कोई लेना देना, बट ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे इनके बीच का रास्ता पास कर देगा कि आप सर्वर 1 से स्विच 2 से स्विच 1 से स्विच 2 पे मेरा रास्ता यूज़ कर सकते हो, बट कोई भी अपडेट्स अपने नेटवर्क के अंदर नहीं लेगा। सो ट्रांसपेरेंट स्विच वर्क इंडिविजुअली एंड सर्वर स्विच इज अ मेन स्विच एंड इट्स मैनेज एंड कंट्रोल द VLANs। सो इस टाइप्स का अगर हमें एक लार्ज स्केल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे और किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट ओपन अ पैकेट ट्रेसर एंड नाउ आई एम यूजिंग अ switch. Now 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 4 स्विचेस लिए हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 स्विचेस को मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। नाउ आई एम जस्ट इम्प्लीमेंट, मैं इस पर्टिकुलर स्विच को क्रिएट करने वाला हूँ सर्वर, and this is a client 1, this is a T1 transparent switch और this is a C2 client switch। तो तीनों आ गए, ट्रांसपेरेंट स्विच, क्लाइंट स्विच एंड। अब जब भी आप स्विच टू स्विच कनेक्ट करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है कमांड्स पोर्ट वाइज चलती है। व्हेन यू कनेक्ट स्विच टू स्विच तो बोथ आर द सेम डिवाइस, सो वी कैन यूज द क्रॉस केबल। मैंने क्या करा, पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 1, देन पोर्ट नंबर 2 से इसका पोर्ट नंबर 2 और देन फिर से पोर्ट नंबर 1 से इसका पोर्ट नंबर 1। यानी कि जो भी आप सिस्टम स्विच टू स्विच कनेक्ट करेंगे वो आपका TP पोर्ट बनेगा, ट्रंकिंग पोर्ट। यानी कि एक VLAN से दूसरे VLAN, यानी कि एक स्विच से दूसरे स्विच पर जब इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी तो किस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू जाएगी, और जिस भी पोर्ट के थ्रू जाएगी उस पोर्ट को हम बोलते हैं ट्रंकिंग पोर्ट। सो हमें बाकायदा ट्रंकिंग पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे कि एक स्विच दूसरे स्विच के किस पर्टिकुलर पोर्ट से अपनी अपडेट को बाईपास करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये ट्रंकिंग पोर्ट्स क्रिएट करे हैं, TP एंड TP, क्योंकि जब तक आप ट्रंकिंग पोर्ट नहीं बनाएंगे आपके VLAN की इंफॉर्मेशन एक स्विच से दूसरे स्विच पर पास आउट नहीं होगी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, एक होता है ISL और एक होता है IEEE 802.1Q। सो ISL क्या है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, इज वर्क ओनली ऑन सिस्को डिवाइसेस। लेकिन जो .1Q ट्रंकिंग टाइप्स है वो ओपन स्टैंडर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्विचेस हमारे सिस्को के हों, कुछ D-Links के हो सकते हैं, कोई जूनिफर के भी हो सकते हैं, अलग अलग वेंडर्स के भी हो सकते हैं। तो उस केस में वी कैन यूज़ द IEEE 802.1Q, जिसको हम बोलते हैं .1Q ट्रंकिंग टाइप्स। सो नाउ कि ये मैंने यहाँ पे ट्रंकिंग पोर्ट्स बना दिया। अब ट्रंकिंग पोर्ट्स बनाने के बाद नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट अ कंप्यूटर्स। मैंने यहाँ पे लिया है लाइक 3 कंप्यूटर्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3। नाउ आफ्टर दैट वायर्स, स्विच टू PC, डिफरेंट डिवाइस हैं, स्टेट केबल। पोर्ट नंबर 3 से मैंने इसको कनेक्ट करा, देन पोर्ट नंबर 4 से एंड देन पोर्ट नंबर 5। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लाइक 3 4 एंड 5। नाउ कि अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि इन दिस सिनेरियो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि लाइक ये जो सिस्टम है दिस इज फॉर लाइक अ डेवलपर, ये मेरा सिस्टम डेवलपर्स का है, और यहाँ पर ये वाला सिस्टम भी क्या है, डेवलपर्स का है।
developer use the IP range is like 192.168.1.0/24. so जब डेवलपर जो सिस्टम्स हैं उन पर जो IP रेंज है वो 192 की रेंज के IP हो गए। दूसरे नंबर पे यहाँ पर लाइक का मेरे पास आ रहा है एडमिन, ये मेरी एडमिन टीम है। सो यहाँ पर ये भी मेरा क्या है, एडमिन का है। एडमिन सिस्टम यूज लाइक अ रेंज 192.168.0.0/24। तीसरे नंबर पे लाइक का इज इन सेल्स, ये सेल्स टीम है मेरी, सेल्स टीम का सिस्टम है और यहाँ पे भी ये सेल्स टीम का है। इज यूज लाइक का 110.0.0.0/24। सो गाइज ये इस रेंज के आईपीस तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूज करने वाले हैं। नाउ तीनों अलग अलग वीलेंस पे है। सो नाउ किस वीलेंस ऑलवेज बनेंगे सर्वर स्विच पे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ वीलेन। मैं यहाँ पर 3 वीलेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें है पहला वीलेन 2, जिसका नेम मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ डेवलपर। वीलेन 3, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ लाइक का एडमिन। एंड वीलेन 4, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ सेल्स। वीलेंस मैं यहाँ पर बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस वाले डेवलपर वाले सिस्टम्स को वी कैन ऐड ऑन वीलेन 2। इसको मैं वीलेन 2 के अंदर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला भी मेरा वीलेन 2 के अंदर ही जाएगा। इसको आई एम जस्ट एडिंग एडमिन इज वीलेन 3 और here is in VLAN 3 and in this location I am using in VLAN 4 और यहाँ पर भी मैं इस सिस्टम्स को VLAN 4। सो सिंपल सा है कि यहाँ पर मैं 4 चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। पहला पॉइंट नंबर 1, चेंज स्विच मोड। यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्विचेस के मोड चेंज करने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं VTP मोड्स। लाइक एक को सर्वर बनाने वाला हूँ, एक को ट्रांसपेरेंट और एक स्विच को आई एम जस्ट एग्जीक्यूट एज अ क्लाइंट। तो सबसे पहले मैं VTP के मोड चेंज करने वाला हूँ। तो ये 3 चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अलग अलग स्विचेस पे। दूसरे नंबर पे enable trunking between switches, DOT.1Q. So I'm using this trunking type. तो यहाँ पे मैं ट्रंकिंग इनेबल कर रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अगर मुझे अपने वीलेंस को रेप्लिकेट कराना है तो मुझे ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तीसरे पे आता है लाइक का ऐड इंटरफेस। ऐड क्लाइंट स्विच पोर्ट इन वीलेंस। मुझे क्या क्लाइंट स्विच के जो पोर्ट्स हैं उनको वीलेंस के अंदर ऐड करना है, क्योंकि मेरे जो सिस्टम्स हैं वो क्लाइंट स्विच पर ही लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट VLAN इन सर्वर स्विच। और मुझे VLANs क्रिएट करने कहाँ पर, सर्वर स्विच पे। तो नाउ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नाउ आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड। सो गाइज नोटपैड पे हम सबसे पहले मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सर्वर स्विच की। गॉट इट। तो सर्वर स्विच की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम जस्ट टाइप द कमांड। वही कमांड्स मैं कॉपी पेस्ट करता हुआ जाऊँगा, आप लोग भी नोट डाउन करना चाहते हैं। सो लाइक का सबसे पहले हम टाइप द इनेबल CONFIG config t, then host host name name is server server switch, ये नाम दे दिया मैंने। देन INT रेंज,
FA0/1 स्पेस 2, रेंज नंबर 1 और 2, पोर्ट नंबर 1 और 2 स्विच का, SWITCS स्विच, PORT पोर्ट, MODE मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच PORT पोर्ट, MODE मोड ट्रंक। इन दोनों पोर्ट्स को मैंने क्या बना दिया, ट्रंकिंग पोर्ट। यानी कि मेरा ये जो स्विच है इसका पोर्ट नंबर 1 मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड है। नाउ आई एम यूजिंग कि मुझे अगर इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो मुझे एक राउटर भी लगाना पड़ेगा, एंड पोर्ट नंबर 2 से मैंने इस राउटर को कनेक्ट कर दिया। सो पोर्ट नंबर 1 स्विच के साथ कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 2 राउटर के साथ। तो पोर्ट नंबर 1 और 2 दोनों पर मैंने यहाँ पे क्या करा है, ट्रंकिंग इनेबल करी है। इज इट क्लियर? देन VLAN 2 नेम डेवलपर, VLAN 3 name admin, then VLAN 4 name account, sorry sales। और यहाँ पर मैंने क्या करा, ये अभी VLAN बनाया है और ट्रंकिंग इनेबल करिए। सो आई एम जस्ट कम टू दिस स्विच CLI एंड पेस्ट दिस कमांड। तो यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एरर आ गया। बिकॉज वाई एरर इज कमिंग, एरर आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि S मैंने कैपिटल कर दिया था, SWITCS स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सो स्विच पोर्ट मोड। सो यहाँ पर क्या है, एरर यहाँ पर इस वजह से आया है। तो मैं यहाँ पे कमांड्स को दोबारा से एडिट करता हूँ 1-2, और मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इन्हीं कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि VLANs तो मेरी बन चुकी हैं। क्लियर द पॉइंट? पेस्ट। तो देखिए इस बार कोई एरर नहीं आया, तो इसने यहाँ पर कमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर द पॉइंट? सो वो एक हाइफन नहीं लगाया था हमने। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, VLANs बनाए हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, एंड और WR से सेव द कॉन्फ़िगरेशन, शो VLAN, इट्स शो द VLANs, डेव एडमिन सेल्स 3 VLANs बन चुके हैं, एंड शो इंटरफेस ट्रंक कि ट्रंकिंग पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो बता रहा है कि यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, ये VLANs है, और यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 जो है ट्रंकिंग पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2 पे उसने कमांड को एक्सेप्ट नहीं करा है। क्लियर द पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा वो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मेरा अभी ये जो पोर्ट है ये डाउन है। इज इट क्लियर द पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर पे आके नो इनेबल CONFIG config t, लाइट बंद कर दो आगे वाली, एंड INT FA0/0 देन नो शट। तो ये देखिए लिंक मैंने अप कर दिया है यहाँ पर। अब लिंक अप करने के बाद अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों पोर्ट्स दिखा रहा है कि आपके ये 2 पोर्ट्स ट्रंकिंग हैं, और आपके पास इस पोर्ट से कौन कौन सी VLANs पास आउट हो रही हैं, 2, 3, 4, और एक बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 बनी रहती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जीक्यूट करा था। अब आता है कि VTP मोड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, VTP का मोड चेंज करना है। सो अगेन कि अगर हमें VTP का मोड चेंज करना है, सो मैं इसी से आगे कंटिन्यू लिखता हूँ, VTP मोड सर्वर। तो यहाँ पे मैंने कमांड टाइप करी VTP मोड सर्वर, देन VTP डोमेन like ICCP.com and VTP password 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये मैंने यहाँ पर और भी 3 चीज़ें ऐड ऑन करी है। यानी कि जब मैं सर्वर बनाऊंगा तो सर्वर पर मुझे सर्वर इम्प्लीमेंट करना है, तो इस स्विच से जब ही कनेक्ट हो पाएगा जब डोमेन नेम और पासवर्ड मैच होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने भी वायर लगा दिया और सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, नहीं। इस सर्वर से, इस स्विच से आप, मतलब कि मैं एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि अब क्या है कि कोई भी बंदा नया स्विच लेके आएगा, अब वो वायर लगा के कनेक्ट करेगा तो स्विच फिलहाल कनेक्ट हो जाएंगे,
लेकिन जब मैं VTP इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो जब तक आपका पासवर्ड और डोमेन नेम मैच नहीं होगा, जब तक वो स्विच कनेक्ट होगा ही नहीं। सो लाइक CONFIG config t VTP मोड सर्वर। तो पहले कुछ नहीं था, तो बाई डिफ़ॉल्ट सर्वर ही रहता है, इसलिए ऑलरेडी सर्वर आ रहा है। VTP डोमेन iccp.com। तो पहले कुछ डोमेन नेम था, अब यहाँ पे iccp.com आ गया है। एंड देन VTP पासवर्ड इज 12345678। देन एंड WR एंड शो VTP STATUS स्टेटस। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही मैंने शो VTP स्टेटस करा तो वो बता रहा है कि आपके पास इतने विलेंस आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेंस 8 हैं। 8 क्यों है? क्योंकि 4 हम लोगों ने हैं और 4 बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं। सर्वर VTP मोड सर्वर है, उसका नाम क्या है? iccp.com है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये हो गई हमारी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम आते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट वाले पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक तो ये बनाना ही नहीं है। अब हमें सिंपल सा आना है, होस्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लाइंट स्विच, क्लाइंट 1 स्विच। VTP मोड सर्वर ही करना है, VTP डोमेन हमें यही करना है, VTP पासवर्ड हमें यही रखना है क्योंकि मैचिंग करना है। ट्रंकिंग पोर्ट भी हमें बनाने हैं, तो ट्रंकिंग पोर्ट हमें यहाँ पर भी 2 पोर्ट्स हैं, एक इस स्विच के साथ कनेक्ट है और एक इस स्विच के साथ कनेक्ट है। पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 ही है। इसके अलावा नाउ एंड, पहले हम ये कमांड चलाते हैं, फिर और कमांड सेट ऑन करेंगे। Ctrl+C देन क्लिक। फिलहाल मैं आपको बगैर कमांड्स के यहाँ पे कुछ बताता हूँ। शो VTP STA स्टेटस। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ विलेंस आपके पास 5 आ रही है जो डिफ़ॉल्ट बनी रहती है, ठीक है ना। और VTP डोमेन iccp.com रेप्लिकेट कर चुका है, ठीक है, लेकिन चीज़ें अपडेट्स नहीं हुई हैं। और ये किस मोड में है? सर्वर मोड में है, जबकि हमें किस मोड में चाहिए? क्लाइंट मोड में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज शो वीलेंस। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई वीलेंस भी नहीं है, यहाँ पर वही डिफ़ॉल्ट वीलेंस बनी हुई है, उसके अलावा कोई अदर वीलेंस यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे चीज़ों को। तो इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो आई एम जस्ट कम टू हियर, शो VTP सर्वर की जगह आई मेंशन द क्लाइंट। क्लियर? नाउ कॉपी एंड देन कम टू द सिस्टम एंड पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया मुझे। VTP मोड, तो सेटिंग डिवाइस VTP क्लाइंट मोड हो गया, VTP डोमेन नेम भी हो गया, VTP पासवर्ड भी अपडेट हो गया, एंड प्रोटोकॉल्स भी क्या हो गए मेरे? ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स भी इनेबल्स हो गए। नाउ चेक द स्टेटस। तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंकिंग का अपडेट देखना है। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि पोर्ट नंबर 1 और 2 से VLAN 1 2 3 4 आ चुके हैं हमारे पास। हमने तो स्विच पे बनाए नहीं है ना VLANs। दूसरा, बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रंकिंग टाइप है वो .1Q है, ओपन स्टैंडर्ड है। नाउ नेटिव VLAN जो डिफ़ॉल्ट VLANs है वो आपका 1 ही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ शो VLAN। तो देखिए ये VLANs ऑटोमेटिकली सर्वर से यहाँ पर क्या हो गए? रेप्लिकेट। अगर आप यहाँ पे VLANs बनाओगे भी, क्योंकि अगर आप देखें शो VTP स्टेटस, तो नाउ यू कैन सी कि इस समय इसका स्टेटस सर्वर नहीं क्लाइंट है। और व्हेन एनी स्विच वर्क इन द क्लाइंट मोड यू कैन नॉट क्रिएट द VLAN। CONFIG config t। और अगर आप यहाँ पे करते हैं VLAN 10, तो VLAN कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड देन डिवाइस इज इन अ क्लाइंट मोड। तो जो भी स्विच क्लाइंट मोड पे होगा आप उस पर VLANs बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि VLANs या तो सर्वर स्विच पे बनेंगे या ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट स्विच पे बनाएंगे तो इट्स वर्क इंडिविजुअली, वो ना ही क्लाइंट स्विच के साथ कम्युनिकेट करेगा और ना ही वो सर्वर स्विच के साथ कम्युनिकेट करेगा। नाउ ऐड द पोर्ट। अब मुझे यहाँ पर पोर्ट सेट कराने हैं। सो लाइक INTFA0/3 पोर्ट नंबर 3 था। SWITCS स्विच, PORT पोर्ट, MOD मोड, ACCS एक्सेस एंड SWITCS स्विच, PORT पोर्ट,
पोर्ट MODE मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो ये VLAN 2 के अंदर ऐड ऑन करना था, एज पर द डायग्राम ही हम चल रहे हैं गाइस। कंट्रोल C देन इंटर एंड नाउ पोर्ट नंबर ऊपर वाला था पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 जो कि हमारे VLAN 3 के अंदर जाना है, एंड इट्स अ पोर्ट नंबर 5 जो कि हमारे VLAN 4 के अंदर जाना है। देन एंड और WR से सेव होती है कॉन्फ़िगरेशन, एंड से आई एम जस्ट कम टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड। नाउ कॉपी, कम टू हियर, नाउ पेस्ट। तो अगेन यहाँ पे उसने फिर से मुझे एरर दे दी क्योंकि मैं कॉन्फ़िग में जाके मैंने पेस्ट नहीं करी है। सो आई एम जस्ट कम टू, वेट करना पड़ेगा। चलिए जब तक मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो इस वाले स्विच के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट इट कॉपी द इंटायर, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, सेम ही मैंने पोर्ट्स कनेक्ट करे हैं, सारी चीज़ें सेम आनी है। सो मैं यहाँ पे आया, क्लिक करा स्विच पे, CLI पे गया एंड पेस्ट। सो अबे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शिट, ऊपर एंड WR कहीं कर रखा है क्या मैंने? ओहो, कंट्रोल C एंड अगेन पेस्ट। तो दोबारा से मैं पेस्ट जब करूँगा, ओके डोमेन ब्रॉडकास्ट होने लग गया। एक एंड ने ना पूरी कमांड कॉपी, क्लिक CONFIG config T एंड नाउ पेस्ट। तो देखिए गाइस यहाँ पे कोई एरर नहीं है कमांड्स में। नाउ चेक करते हैं, शो VLAN। तो यू कैन सी द पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 5 यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पोर्ट नंबर 3 है मेरा, इट्स अ पोर्ट नंबर 4 एंड ये पोर्ट नंबर 5। सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस स्विच, CONFIG config T एंड पेस्ट। सो सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे करी है। नाउ इनेबल CONF config T, सॉरी शो VLAN। तो यहाँ पर अभी मेरे ना देखिए ना तो पोर्ट्स आए ना VLANs आए। रीज़न है बिकॉज बीच में मेरा एक ट्रांसपेरेंट स्विच है, क्योंकि यहाँ से यहाँ सर्वर से तो यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले तो ये स्विच है, तो इस स्विच पर भी मुझे VTP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम जस्ट गिव द पैरामीटर्स कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रंकिंग इनेबल कर देता हूँ, इनेबल CONFIG config T एंड देन पेस्ट। तो सबसे पहले तो गाइस मैंने यहाँ पे ट्रंकिंग इनेबल कर दिया, देन एग्जिट, देन VTP MODE मोड ट्रांसपेरेंट, VTP डोमेन इज ICCP.com, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, एंड VTP पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ एंड WR। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो VLAN, तो मेरे पास यहाँ पे ना तो कोई VLAN है ना कुछ भी चीज़ है, क्योंकि ये स्विच किसी भी सर्वर या क्लाइंट की अपडेट नहीं देगा, वो सिर्फ क्या करेगा, रिक्वेस्ट को पास आउट कर देगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सिस्टम। सो अभी मेरा यहाँ पर ओके, मुझे शो इंटरफेस VLAN,
शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 मेरा ट्रंकिंग ऑलरेडी बना हुआ है, सो शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 और 2 ट्रंकिंग पोर्ट्स बने हुए हैं। सो नाउ चेक 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 शो इंटरफेस ट्रंक, शो VTP स्टेटस, शो VTP पासवर्ड, सॉरी CONFIG config t, VTP domain in iccp.com, VTP password 1 2 3 4 5 6 7 8, show VLAN। तो अभी गए थोड़ा सा अपडेट आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ, इसका कोई सच एज यूज़ नहीं है। तो मैं इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्ट वायर पोर्ट नंबर 2 टू पोर्ट नंबर 1 यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन मुझे दिखाना है क्लाइंट टू क्लाइंट। अब यहाँ पे क्या आता है, नाउ आई एम जस्ट प्रोवाइड द IP एड्रेसेस। अब मैं अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम्स पे IP दूंगा, आई एम जस्ट पुट द IP एड्रेस 192.168.1.2, 192.168.1.1। देखिए 1.1 IP मैंने अभी कहीं कॉन्फ़िगर नहीं करा है। वन 192.168.1.3, 192.168.1.1, 172.168.0.2 and 172.168.0.1, 172.168.0.3, 172.168.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.1। मुझे /24 डालना था बट मैंने क्लास फुल पर ही ले लिया है। 10.0.0.3 एंड 10.0.0.1। नाउ गाइस, सो चेक करते हैं शो VLANs। तो अपडेट्स यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास, लाइन प्रोटोकॉल्स भी वर्क हैं एंड Ctrl+Z एंड शो VLAN। तो आप देखिए यहाँ पे VLAN भी आ गया, पोर्ट नंबर्स भी ऐड हो गए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर ये एक ही स्विच पर है, लेकिन डेवलपर और एडमिन दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, फेल्ड। बट अगर मैं चाहता हूँ ये डेवलपर और ये डेवलपर आपस में सक्सेसफुल, एडमिन टू एडमिन सक्सेसफुल एंड सेल्स टू सेल्स सक्सेसफुल, लेकिन ये सेम उस पर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि डेवलपर टू एडमिन, एडमिन टू सेल्स भी कम्युनिकेशन हो। So now when you provide a communication between different VLANs, enable inter-VLAN routing. So when you provide connections या communications between two different VLANs systems, enable inter-VLAN routing in router और L3 स्विच। अगर आप अपने VLANs को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ लाइक मेरा एडमिन टीम और सेल्स टीम कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए आपको इंटर-VLAN राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। अब इंटर-VLAN राउटिंग कहाँ पर इनेबल होगी, तो देखिए यहाँ पर तो मेरे पास 3 इंटरफेस हैं।
तीनों पे अलग अलग रेंज के आईपीज हैं, बट यहाँ तो एक ही इंटरफेस है। हम क्या करेंगे, हम इसी इंटरफेस पर ही मल्टीपल आईपीज एलोकेट करेंगे और फिर राउटिंग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ एडमिन टीम आउटसाइड एक्सेस करे, कोई अगर मेरा दूसरी ब्रांच है तो फिर उससे आगे का पैरामीटर्स आएगा। सो लाइक हाउ टू इनेबल इंटर वीलन राउटिंग। सो इनेबल config config t int fa0/0, यही पोर्ट है जो मेरा कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे लिखा नो शट, लिंक को ऑफ करने के लिए, और नो आईपी एड्रेस, अगर कोई आईपी एड्रेस है उसको भी हटा दिया है। मुझे इस इंटरफेस पे आईपी नहीं देना, मुझे यहाँ पर सब इंटरफेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। जितने वीलैंस हैं उतने ही सब इंटरफेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो int fa0/0.1 इंटरफेस पॉइंट नंबर 1। तो जैसे मैंने यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करा, उसके बाद इनकैप्सुलेशन .1q, और उसके बाद आपको देना है वीलैन नंबर कि किस वीलैन के लिए आप ट्रंकिंग इनेबल कर रहे हो। तो इनकैप्सुलेशन .1q और 2, वीलैन नंबर 2। फिर यहाँ पर आपको उस वीलैन का गेटवे सेट करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस 192.168.1.1, देन 255.255.255.0, देन दूसरा int fa0/0.2, दूसरा इंटरफेस इनकैप्सुलेशन .1q, दिस इज a trunking type, VLAN number 3, then IP address is 172.168.0.1 स्पेस 255.255.0.0, ये मेरे VLAN 2 का गेटवे बनाया था और इस रेंज के आईपीज हो रहे थे। देन int fa0/0.3, तो जितने वीलेंस हैं उतने सब इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इनकैप्सुलेशन .1q VLAN number 4, then IP address is 10.0.0.1 space 255.0.0.0, then and WR। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे and then WR show IP int BRIEF brief। तो यहाँ पे देखिए एक ही इंटरफेस है, उसी पर ही हमने 3 IPs डाले हैं, या शो IP ROUTE रूट। तो यहाँ पे देखिए 3 बार CC आ रहा है, पोर्ट एक ही है, लेकिन हमने क्या है, इसी पोर्ट पर सब इंटरफेस क्रिएट करके अब मुझे अगर राउटिंग करनी है, लाइक आपको अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ खाली एडमिन डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट करेगा बाहर की ब्रांचेस से। तो जब मैं राउटिंग करूँगा, स्टैटिक राउटिंग करूँगा, तो एडमिन के आईपी को अलाउड करा दूंगा। डायनेमिक में मैं जो नेटवर्क में आईपी डालूंगा वही कम्युनिकेट करेगा, बाकी सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। नाउ कि अब आप देखिए कि अगर मैं आप कम्युनिकेशन कराता हूँ, तो देखिए सिंपल सा कितना अच्छा लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा PING पिंग, और मैं इस वाले आईपी को पिंग करना चाहता हूँ डेवलपर को। तो यहाँ से यहाँ पर ही तो है सिस्टम, बट पहले पैकेट राउटर पे जाएगा, राउटर से वापस आके सिस्टम पे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से पहले करता हूँ पिंग, नॉर्मली पहले पिंग कराता हूँ, पिंग 192.168.1.2। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटर वीलैन हमने, तो देखिए रिप्लाई तो आ गया। अब TRACERT ट्रेशर्ट 192.168.1.2, तो अब देखिए पैकेट कहाँ होके जा रहा है, 10.0.0.1, यानी कि पहले कहाँ पे गया, राउटर पे गया है, गेटवे पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ, लाइक का दूसरा अगर मैं पिंग करता हूँ 172 को 172.168.0.2, तो देखिए अभी भी 10.0.0.1 पर पहले पैकेट गया 10 वाले पे, क्योंकि इसका जो गेटवे है वो राउटर पर है। तो पहले कहाँ पे गया है, राउटर पे गया है, वहाँ से फिर पैकेट आया है, यानी कि। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे सेम आईपी पिंग करा देता हूँ तो पैकेट नहीं जाएगा। TRACERT ट्रेशर्ट 10.0.0.2 को अगर कराता हूँ तो राउटर पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है सिंपल सा कि अगर मुझे डिफरेंट वीलैन में जाना है तो पहले तो मैं गेट पे जाऊंगा, यहाँ से एग्जिट करूंगा मैं, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, सेम है।
तो ये डायरेक्ट स्विच टू स्विच चले जाएगा उस केस में राउटर पे, क्योंकि यहाँ पे दीज आर द 3 डिफरेंट लैन नेटवर्क्स है, दैट इज द 3 डिफरेंट वर्चुअल लैन. See, when you provide the communication between different virtual LANs, you can enable the routing. इंटर VLAN राउटिंग्स आपको इनेबल करनी पड़ेगी, ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी. तो नाउ गाइज इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने VTP क्या होता है, VTP मोड्स क्या होते हैं, VTP मोड्स का यूज़ क्या है, ट्रंकिंग्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड इंटर VLAN राउटिंग्स क्या होती है, वाई वी हैव इनेबल द इंटर VLAN राउटिंग्स. तो इन सब के बारे में अगर आप CCNA नेटवर्किंग बेस पर अगर जॉब चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरेटिकली अपनी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी. इज इट क्लियर द पॉइंट? चलिए गाइस, थैंक यू एंड